हेलो हेलो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, अपना रिलेशन का एक सेशन हो गया, फिर अपना फंक्शन का हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ के बारे में। आईटीएफ में जैसा कि हमने ऑलरेडी रिलेशन और फंक्शन में जिस तरह की क्वेश्चन को हैंड पिक करा था, लगभग 2,500-3,000 सवालों में से जो क्वेश्चन अपन ने पिक किए थे, वैसे ही हमने यहाँ पे बेटा आईटीएफ के लिए कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करे हुए हैं। ये करके देखते हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, साथ ही साथ जैसे एक और सेशन अवेलेबल है मेरे ख्याल से आईटीएफ रिलेशन फंक्शन में, मैंने देखा था। तो अगर आप में आपको कोई पर्टिकुलर चीज पढ़नी हो, है ना, पढ़नी हो या मान लो जानना हो, या फिर और टाइप के क्वेश्चन करने हो, तो मिक्स टाइप। देखो, मेरा जो सेशन है, मेरा तो मैं तो अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो फिर मैं बेसिकली इन तीनों चैप्टर के और थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन और मिक्स करके करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर चीज पे टाइप के क्वेश्चंस आपको लगता है कि होने चाहिए, है ना, मतलब आपकी अगर कोई ऐसा वीक पॉइंट है वगैरह वगैरह, तो आप मुझे वो बता सकते हो, तो हम उस पर भी ला सकते हैं। मेरे ख्याल से एक चीज क्लियर है। चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने पास दे रखा है अपने पास, यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का हमें सम निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे देख लो आप। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आपने हो सकता है कि करा हो पहले, है ना। वहां पे tan इनवर्स x और cot इनवर्स के साथ में किया हो, बट यहाँ पे आप sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x है। तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पे हमें बस ये पता है कि देखो, इन दोनों के बीच में sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बेटा जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। क्लियर है, ये चीज हमें पता है। अगर मैंने सपोज यहाँ पे देखो यही दो चीजें पड़ी हुई है ना, यही यही दो चीजें पड़ी हुई, अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए इसको टी बोल देता हूँ, तो आप देखोगे ये वाली जो चीज है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा बेटा वो π/2 माइनस टी हो जाएगा। ऐसे ही वहां पे tan इनवर्स और cot इनवर्स वाला सवाल जनरली करा दिया जाता है, नहीं तो किसी न किसी मॉड्यूल के फॉर्मेट में आप तक पहुंच जाया करता है। इसमें देखोगे तो अपने पास बनेगा 16 इंटू ये आपने t बना तो ये बन गया टी स्क्वायर, और दोस्तों ये आपने π/2 माइनस टी बनाया तो ये π/2 माइनस टी का स्क्वायर हो गया। क्लियर है, ऐसे करके बना। और 16 इंटू अब ओपन कर दीजिए तो टी स्क्वायर ये बन गया, प्लस इसको ओपन करेंगे बेटा तो π²/4 हो जाएगा, और प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू दिस, तो माइनस का बेटा वो पाई इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा, आप अगर इस 1 घंटे सवा घंटे के सेशन में, है ना, इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा यहाँ से लाभ अर्जित होगा। ऐसी कोई वो वाली बात नहीं। अगर आप 1 सवा घंटा ऐसे ही बैठे बैठे निकाल रहे हो तो बढ़िया है, देख लो यार, बढ़िया है। क्या क्वेश्चन हाथ से करके देख लो, क्या पता, क्या पता ये इस तरह के सवाल देखो आ ही रहे हैं। आप देखो ना, लेटेस्ट सवाल है सारे 2025 के, 24 के, है ना। 23 में जब सिलेबस अपडेट हुआ था 24 के लिए, तो उसके बाद में किस तरह के क्वेश्चनों ने अपना रुख बदला है, तो वो जानना, उस तरह के सवाल करना बेटा अपना काम बनना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो अपने पास 16 इंटू ये बनेगा कितना, 2t² हो जाएगा, और माइनस का पाई इंटू टी हो जाएगा, और प्लस का बेटा ये π/4 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन चुकी है टी में, है ना। और क्वाड्रेटिक जब बनी है तो हमें बेटा इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना था, तो हम इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज, जो टी है वो सेक इनवर्स एक्स के बराबर है, जो टी है बेटा वो सेक इनवर्स एक्स के बराबर है। तो आप देखोगे कि भैया टी जो होगा, सेक इनवर्स एक्स की रेंज आपको पता होता है 0 से पाई होती है, एक्सेप्ट π/2। ये सब बातें बेटा पता होनी चाहिए, है ना। 0 से लेके पाई एक्सेप्ट कितना, π/2, ये सेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली टी भी जो है वो 0 से लेके पाई बिलोंग करेगा, एक्सेप्ट π/2। यहाँ पे सोचने वाली बात ये होती है कि जब मैं इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकाला था, तो ये सिंपली क्वेश्चन बन गया बेटा अपनी, जो आपने 11वीं में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालना सीखा था इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, उस तरह का ये सवाल बन गया। क्योंकि जो टी वेरी है, टी में ही तो क्वाड्रेटिक है, और जो टी है उस पर कंस्ट्रेंट लगा दिया है 0 से पाई, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं जा सकता। तो आप देखोगे भाई 0 से पाई में इसकी रेंज हमें निकालनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, आपने देखा होगा, या तो एक तरीका हो गया ग्राफ से कर लीजिए, है ना, या दूसरा तरीका आप ग्राफ से करना चाहो ग्राफ से कर सकते हो। आपको पता होता है भाई पैराबोला जो बनेगा अपवर्ड बनेगा, बट ये कितना बनेगा, जब तक टी तुम्हारा 0 से पाई चलेगा एक्सेप्ट π/2 तभी उतना ही बनेगा। तो मैंने बोला भैया वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, तो माइनस का b/2 एक्स कोऑर्डिनेट होता था, याद है आपको। तो माइनस का b की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का पाई आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 इंटू 2 फिर 4 हो जाएगा, तो ये हो गया π/4 हो गया। तो बेसिकली जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो π/4 पे मिलेगी। और सोचने वाली बात है, ये जो π/4 है वो इस इंटरवल में आ रहा है,
इसका मतलब मिनिमम वैल्यू अभी भी यहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो पाई बाई 4 में वैल्यू मिलेगी कितनी, तो डाल के देख लीजिए। अगर मैंने दोस्तों इसके अंदर बेटा क्या डाला, t बराबर पाई बाई 4 डाला, क्लियर है। तो आपको देखो ये 16 तो ये है ही सही, 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 4 डाल रहा हूँ, माइनस का पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस का बेटा पाई बाई 4 हो जाएगा, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखें तो 16 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बनेगा 2 पाई स्क्वायर माइनस का 4 पाई स्क्वायर, और बेटा ये बनेगा कितना, 4 पाई बन जाएगा, है ना, मैं सही बोल रहा हूँ। देख लीजिए आप ध्यान से, अगर आप यहाँ पे पाई बाई 4 डालते हो, ठीक है, इस वाले में, है ना, तो ये बन गया 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 इन प्लस पाई बाई 4, क्लियर है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से, ये 2 पाई स्क्वायर बनेगा माइनस का इस 4, तो अल्टीमेटली आ गया अपने पास 4 पाई माइनस का 2 पाई स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि जो मिनिमम वैल्यू आने वाली है यही बनेगी, ठीक है बेटा, मिनिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब रही बात मैक्सिमम की, तो आप समझते हो कि देखो हमें जो निकालना था वो जीरो से लेके पाई बाई, जीरो से लेके पाई में निकालना था। तो आप देखो जरा ध्यान से, जीरो कहीं मान लो यहाँ पे क्योंकि इसके अबाउट तो सिमेट्रिक होता है ना। अब अगर आप एक्स पे देखो तो ये जीरो होगा, और पाई बाई 4 आया है इधर, तो पाई इधर कहीं होगा। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिलने वाली है बेटा वो पाई पे मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ अचीव होगी, जब हम इसमें बेटा क्या डाल देंगे, पाई डाल देंगे टी बराबर। तो आप देख सकते हो ये आ गया कितना, 16 इंटू 2 पाई स्क्वायर माइनस का पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर प्लस का पाई बाई 4। तो फाइनली देखा जाए यहाँ से, ये तो बन गया पाई स्क्वायर, तो ये बन गया 16 पाई स्क्वायर प्लस का 4 पाई। तो ये हमारे पास मैक्सिमम आ गया, ये हमारे पास मिनिमम आ गया। अब इन्होंने सम पूछा है तो आप सम कर दीजिए। तो 16 में से ये 2 निकल गया, तो बेटा कितना हो गया, 14 पाई स्क्वायर हो गया, और ये 8 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस बी बाई 2 करा था बनने, है ना, तो माइनस का कितना आ गया था, पाई टी आ गया था, तो माइनस बी बाई 2 में माइनस पाई बाई 4 ही आएगा, सही बात है। तो पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया, प्लस पाई बाई 4 आ गया, और यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर माइनस का 4 पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई आ गया, क्लियर है। तो 4 पाई माइनस 2 पाई स्क्वायर हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे इन्होंने पूछा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का सम बता दीजिए, है ना। तो आई गेस यहाँ पे तो कोई गड़बड़ है नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि ऑप्शंस को मैनेज करने में यहाँ पे गड़बड़ करती हो, ठीक, मतलब मोटा मोटा आप समझ ही रहे हो भाई। आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू तो हमें ये मिल ही जाएगी, है ना, पैराबोला अपवर्ड बनेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं, पैराबोला अपवर्ड बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी आपको पाई के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। तो मेथड जो है वो यही है ना। चलिए इसके करस्पॉन्डिंग आंसर जो आएगा वो देख लें, हो सकता है ऑप्शन मिसमैच हो रहे हो या फिर कोई कैलकुलेशन में एरर हुई है, एक बार चेक कर सकते हो आप। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे, है ना। चलिए देखते हैं, और बताइए। अगला क्वेश्चन देखोगे आप तो अपने पास दे रखा है यहाँ पे कॉस इनवर्स के अंदर 12/13 कॉस एक्स प्लस 5/13 साइन ऑफ एक्स दे रखा है। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो x की जो वैल्यू दे रखी है वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 दे रखी है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली चीज कॉस इनवर्स बाहर है ना, तो हम ये चाहेंगे कि अंदर भी जो चीजें हो वो कॉस के फॉर्मेट में ही आए, हाँ, कॉस के फॉर्मेट में ही आए। तो अब कॉस के फॉर्मेट में चीजें लाने के लिए हमने क्या बोला, ये तो ऑलरेडी कॉस एक्स है ही सही, है ना। कॉस का फॉर्मूला आपको पता होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का कितना होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। हाँ भाई, तो अल्टीमेटली दोस्तों ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको मैंने अगर सपोज कॉस ऑफ अल्फा माना तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 आती है, आप इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड करोगे तो बेटा 1 बनेगा वो, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस का साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ अल्फा। तो ये सिंपली फॉर्मूला बन गया अपने पास कॉस इनवर्स, ये बेटा बनेगा कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा लिख दीजिए, हाँ, या अल्फा माइनस एक्स लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है। तो यहाँ से देखो कि ये कॉस इनवर्स हो गया, ये भी कॉस है, तो अल्टीमेटली ये एक्स माइनस अल्फा के बराबर आएगा तब जब ये एक्स माइनस अल्फा अपनी प्रिंसिपल रेंज में हो। तो ये है, ये आप थोड़ा देखो, एक्स तुम्हारा वहां पे है ना पाई बाई 2, और आप देखो अल्फा जो आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, वो आप साइन इनवर्स के फॉर्मेट से निकाल लीजिए, वो आप 10, अगर यहाँ से बेटा tan अल्फा निकालना हो तो tan अल्फा कितना बनेगा, दिस डिवाइड बाई दिस, है ना, तो वो बेटा बन जाएगा कितना 5/12। और यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो वो बनेगा कितना tan इनवर्स ऑफ 5/12, जो कि आप देख सकते हो ये पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। आप देखोगे भाई जब इसमें से माइनस होगा कुछ तो ये वापस से प्रिंसिपल में ही आ जाएगा अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
प्रिंसिपल में आने का मतलब हो गया कि देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ जो आपको पता होगा वो इस तरीके से रहता है, पाई तक वो सेम रहता है, पाई तक वो ऑलरेडी सेम होता है। अगर आप ध्यान से देखो x वहां पे पाई बाई टू से, पाई बाई टू यहाँ पे कहीं होगा, उससे 3 पाई बाई 4 जा रहा है, मतलब यहाँ कहीं जा रहा है। अब उसमें से कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू अल्फा आप घटाओगे तो ऑब्वियसली ये इंटरवल जो होगा वो और पीछे खिसक जाएगा यहाँ पे, तो फिर भी ये अपना प्रिंसिपल में ही आ रहा है ना। इस लाइन की इक्वेशन y बराबर x ही होती है, तो ये x माइनस अल्फा आ गया, मतलब x तो x ही है। अल्फा की जगह आप tan इनवर्स के फॉर्म में ये डाल सकते हो, कितना बेटा, tan इनवर्स ऑफ 5/12। तो अपना आंसर देखो कौन सा आ जाएगा, पहला सॉरी डी आंसर आ जाएगा, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेटा सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन 2025 का सवाल, लेट बॉक्स ऑफ x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x देन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन के लिए हमने क्या बोला, देखो सेक इनवर्स x का आपको डोमेन पता होगा। सेक इनवर्स x के डोमेन के लिए हमने क्या बताया था, x जो होना चाहिए या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए या फिर लेस देन इक्वल टू -1 हो जाए, सही है। आज देखो सेक इनवर्स x के अंदर जो आ रखा है, हाँ कमेंट कुछ आया है, देखो आज जो सेक इनवर्स x के अंदर आ रखा है, अगर आप देखना चाहें, एक सेकेंड, हम्म, अच्छा ए आंसर आ रहा है आपका, इंदिरा कॉलोनी, ठीक, अच्छा INA कॉलोनी, ए आंसर इसका बता रहे हो ना, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, आपने निकाला है, वेरी गुड। यहाँ पे देखो सेक इनवर्स एक्स के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसी को आप ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए, है ना। तो अपने पास बेटा कितना आ जाएगा, 2 mod ऑफ बॉक्स ऑफ x+1, या तो एक से बड़ा होगा या फिर दोस्तों 2 box of x+1 लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो 1 1 कट गया, तो बॉक्स ऑफ एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड बॉक्स ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो भैया एक्स जो होगा हमारा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इधर से देखोगे तो 1 इधर चला जाएगा, तो 2 box of x तुम्हारे पास बेटा कितना बनेगा, लेस देन इक्वल टू -2, 2 से 2 कट गया, बॉक्स ऑफ x कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू -1। तो अगर ये ऐसा है तो x तुम्हारा क्या होगा, एक इधर खींच के लेते हैं इसमें, है ना, तो -इन्फिनिटी तो जाएगा ही जाएगा, बट ये 0 ओपन से खत्म होता है, क्योंकि आप देखो अगर -1 से 0 के बीच में भी x की वैल्यू है तब भी उसका GIF -1 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। दोनों का आप क्या कर दोगे, बीच में और है तो यूनियन होगा, तो आप ज्यादा ध्यान के -इन्फिनिटी से ओपन 0 क्लोज 0 से, तो ये पूरा पूरा R आ गया, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, मतलब कुछ भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए आंसर आ जाएगा। चलिए और लोग भी बताएं बेटा आंसर्स, है ना। अगला क्वेश्चन करें सभी लोग फटाफट से, अगला क्वेश्चन करें। इसमें देखो क्या करना है आपको, हमने लास्ट क्लास में काफी सारे सवाल करे थे बेटा डोमेन वगैरह निकालने के, तो वैसे ही इस पे द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, लॉग के अंदर ये डाल दिया, कॉस इनवर्स के अंदर ये डाल दिया, बोल रहा है कि अल्फा ओपन से बीटा क्लोज पे है, तो 5 बीटा ये बताना है। बेटा इतनी जल्दी तो नहीं होगा यार, है ना, जो आप तुम फटफट आंसर बता रहे हो, फिर तो कुछ झोल लग रहा है मामला। ठीक है, एक बार सॉल्व करके कर ले यार, है ना, एग्जाम में ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, देखो कैलकुलेटर भी एक आया था जहाँ से मैं वो भी निकल लिया, है ना। तो ये सब चैट जीपीटी, है ना, गूगल लेंस, ये सब नहीं मिलेगा एग्जाम में आपको, आपको ईमानदारी से ही चीजें करनी पड़ेगी। ठीक, तो आपको प्रॉपरली लॉग के अंदर वाली जो चीज है उसको पॉजिटिव डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बड़ा छत दिखा रहे हो, चलो बढ़िया है। तो लॉग के अंदर तुम्हारे पास ये आ जाएगा, और नीचे आएगा कितना, 4x² + x-3। ऐसा जिसमें बताने ऐसा कुछ भी नहीं है ना, आपको बस 3 इनइक्वालिटी जो बनेंगी उनको सॉल्व करना है। एक ये बन गई, उसके बाद ये जो कॉस इनवर्स के अंदर जो भी आएगा, है ना, वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो आप ये भी लिख लीजिए इधर बगल में कि 2x-1 अपॉन x+2 बेटा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आएगा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार चलो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखो आप, ऊपर तो सिंपली 2x+3 लिखा हुआ है, नीचे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको लीनियर एक्सप्रेशन में तोड़ना है अपन को, तो मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए, तो 4 और 3 मिल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हो ये हम अगर इधर करें तो 4x² + x-3 बराबर 0, 4x² बेटा 4x - 3x में लिख देता हूँ बराबर 0, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा,
4x x प्लस 1 आ गया, यहाँ से -3 कॉमन लेने के बाद में ये x प्लस 1 आ गया बराबर 0। तो x प्लस 1 तो ये हो ही गया, और ये आ जाएगा कितना 4x माइनस 3 बराबर 0। तो इसके फैक्टर आ गए x प्लस 1 आ गया एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर कितना आ जाएगा 4x माइनस 3, है ना, दिस इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाओगे दोस्तों, तो ये वाला चीज 0 कब होगा, माइनस का 3/2 पे, ये वाला कहाँ होगा -1, तो -1 इससे बड़ा आएगा तो इधर आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स 3/4 और बड़ा आएगा तो इधर आ जाएगा। तो आप देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव तो यहाँ और यहाँ मिलेगा। तो बेटा x की जो वैल्यू आई, ठीक है, वो आगे कितनी, -3/2 से लेके -1 आ गया, यूनियन 3/4 से लेके इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो पहली इनइक्वालिटी का ये आ गया, मतलब लॉग के लिए तो ये बन ही गया। अब आ जाते हैं अगर अपन दूसरा इनइक्वालिटी देखें ये वाली, तो यहाँ पे पहले तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा और फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा और उस इंटरसेक्शन को हमें इसके साथ में सेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे दोस्तों होने वाली है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं वो देखिए आप लोग, है ना। पहले एक इनइक्वालिटी लिखी 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 आ गया, और -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? एलसीएम लोगे बेटा तो ये x प्लस 2 बनेगा, और ये 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा। तो आप देख सकते हो x में से 2x में से ये चला गया, माइनस का 3 हो गया, और नीचे हमारे पास बेटा x प्लस 2 आएगा, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो पहली ये वाली एक और इनइक्वालिटी आ गई। ऐसे ही इधर वाली इनइक्वालिटी देखोगे आप, तो देखो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बीच में एंड लगा रहेगा, क्योंकि देखो आप इसको पढ़ोगे ऐसे ही कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्लियर है? तो ये चीज है। अब यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेते हो आप, तो ये बेटा x प्लस 2 बन जाएगा, और ये 2x माइनस 1 बन जाएगा, प्लस x प्लस 2 बन जाएगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आ गया 3x प्लस 1, और नीचे आ जाएगा इतना x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बीच में एंड चल ही रहा है। अब आप इस इनइक्वालिटी को देखिए और इसको देखिए, ये बोलता है बेटा माइनस का 1/3 हो गया ये, और यहाँ से माइनस का 2 पहले आ जाएगा, है ना। तो माइनस का 2 ये आ गया, और माइनस का 1/3 ये आ गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो इधर मिलेगा या फिर इधर मिलेगा। साथ ही साथ हमें बेटा ये भी बोला गया है, इस वाली इनइक्वालिटी से देखें तो एक -2 आ गया और एक 3 आ गया, तो इधर प्लस आ गया, इधर माइनस, इधर प्लस। हमें नेगेटिव चाहिए तो यहाँ मिलेगा -2 से 3। तो आप देखिए, है ना, ये बोल रहे हैं हमें, अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ये समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है -2 से 3 होना चाहिए, तो -2 से 3 तक तो देखोगे आप तो नहीं मिलने वाला। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो देखो क्या होगा। हमें इधर ढूंढना है कौन सा, प्लस वाला, और इधर ढूंढना है कौन सा, माइनस वाला। तो आप देखें भाई, ये वाला पूरा सेक्शन उसके साथ कॉमन हो नहीं सकता, -2 से 3 के साथ में यही सेक्शन जो है वो कॉमन हो पाएगा। तो बेटा ये पॉजिटिव वाला पूरा का पूरा यहाँ मिल रहा है, देखो आप ध्यान से, -1/3 यहाँ पे कहीं होगा, तो -1/3 से, है ना, -1/3 से दोस्तों ये चालू होके अपना 3 तक चला जाएगा, और देखो 3 पे ओपन आएगा, क्लोज आएगा, देखो लेस देन इक्वल टू 0 ना, और ऊपर 3 में डाल सकता हूँ, तो 3 पे बेटा मुझे क्लोज लेना होगा। सही है ना, इधर से ये निकल के आया। अब इसका इंटरसेक्शन वापस से मुझे इसके साथ में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखो कितना आएगा वो समझते हैं। ये बोल रहा है -1/3 से 3, तो -1/3 इधर तो आने वाला है नहीं, 3/4 जरूर इधर आएगा, तो जो इंटरसेक्शन होगा वो 3/4 से आगे निकल जाएगा, तो इसका जो आएगा फाइनली 3/4 से लेके 3 आ जाएगा, है ना। तो ये बनेगा आंसर। अब यही अल्फा बीटा यहाँ पे दे रखे हैं, तो अल्फा ये हो गया, बीटा वो हो गया, तो 5 बीटा कितना आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा, है ना, क्योंकि बीटा की जगह पे ये ना 3, और अल्फा की जगह पे ये है, तो 4 अल्फा जो आएगा वो 3 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप देखोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है ना, 12 आ जाएगा, मतलब बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कर सकते हैं भाई इस तरह के सवालों को, है ना। देखिए, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, बिल्कुल सही बात है ना, इंटरसेक्शन ले लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन बोला गया है बेटा, इफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है, क्या आप कर पाएंगे इसको, है ना। मैं इनइक्वालिटी बना के भले ही छोड़ सकता हूँ, अब आप इसको कंप्लीट करिएगा, है ना, सेम टाइप का ही सवाल है। ऑलरेडी डोमेन पे अपन ने फंक्शन में भी बातें करी थी, याद है। ये देखो आप ध्यान से, ये वाली जो चीज है अपने पास 2 माइनस का बॉक्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 4, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बन जाएगा। यहाँ से देखो ये क्या है, पूरे पे लिखा हुआ है, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 1/ln, ठीक है, ln ऑफ 3 माइनस एक्स, ऐसे लिखा हुआ है,
ठीक है, इसके डोमेन की बात कर रहे हैं। तो इसके डोमेन के लिए बेटा आप क्या करिएगा बताइए। इसके लिए सबसे पहला काम तो हमने क्या किया दोस्तों, देखो सबसे पहला काम हमने बोला 3 माइनस एक्स जो आएगा पॉजिटिव आएगा, एंड ln जो नीचे बैठा हुआ है दिस शुड नॉट बी जीरो, है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो भाई यहाँ से समझ में आता है कि लॉग जीरो कब होता है, जब अंदर वाली चीज बेटा वन बनती है, तो ये वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। तो x उधर जाएगा, वन इधर आएगा, तो x जो है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस इसका ध्यान रखिए, इसका ध्यान रखिए, इसका ध्यान रखिए, और तीनों का आप क्या करना है, इंटरसेक्शन कर दीजिएगा, तो आपको अपना बेटा जवाब मिल जाएगा। बोलो भाई, इसको कर पाएंगे आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है बेटा ये, कंसीडर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। देखिए भाई, प्रिंसिपल वैल्यू है क्या नहीं वो तो समझ में आता ही क्या है, बाकी ये हमें दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ ये वाली चीज, x तुम्हारा -1/2 से लेके 1/√2 तक ये जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चीजें देखो किस तरीके से होने वाली हैं वो समझते हैं। देखो आप समझो, ये x और इसका स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो बेटा 1 आएगा। सिमिलरली इसका और इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो आपको दिखने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे पास में साइन इनवर्स तो ये हो ही गया। इसकी बात करोगे तो बेटा ये है ना, और ये अच्छा यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, तो हम चाहेंगे अंदर भी जो चीज बने वो साइन में बने, और हमें पता होता है कि साइन ऑफ a प्लस बी जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरीके से चलता है। मतलब एक साइन होता है एक कॉस होता है, तो वो क्रॉस कनेक्शन हमें भी बिठाना होगा, है ना, वो क्रॉस कनेक्शन बेटा हमें भी बिठाना होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए बेटा इसको मैंने बोल दिया बेटा क्या है ये, है ना, लेट्स सपोज इसको मैंने, चलो इसको मैंने साइन एक्स बोल दिया, ध्यान से सुनना बेटा। तो ये वाली चीज बेटा ऑटोमेटिकली कॉस ऑफ एक्स हो जाएगी। ठीक, अगर ये साइन बोला है तो अब मैं इसको कॉस बोल देता हूँ, बट ये √3/2 जो होता है वो किस कॉस के अंदर, मतलब कौन से एंगल पे मिलता है, तो आप देखोगे सर ये तो π/6 पे मिलता है। तो मैंने बोला देखो 1/2 जो है वो ऑटोमेटिकली अब देखो फिट हो गया ना, कि ये हमें मिलेगा कितना, साइन ऑफ π/6 पे मिलेगा। मैंने कहा सही बात है। इसका मतलब अंदर पूरी कहानी समझ में आ गई, साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ π/6 हो गया दोस्तों, प्लस ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स हो गया इंटू साइन ऑफ π/6 हो गया। ध्यान से देखिए एक बार इसको, ठीक है, ये बन गया, है ना। अब आप देखो यहाँ पे ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है ही सही, मतलब साइन इनवर्स है ही, और ये अंदर जो फॉर्मूला बना अपना वो बेटा क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस π/6 है। अब ध्यान से आप एक और चीज देखें, यहाँ जब साइन इनवर्स बाहर होता है, मतलब बाहर इनवर्स है अंदर टी इनवर्स टी की बात कर रहे हैं, है ना, नॉट टी इनवर्स। टी इनवर्स तो चलो डोमेन अगर सेटिस्फाई है तो वो टी इनवर्स एक्स ओवर एक्स ही हो जाता है। पता होगा ये बात आपको बेटा, टी इनवर्स एक्स, है ना, ये सिंपली एक्स हो जाता है ना। एक्स ऑफ कोर्स ही बात है कि डिफाइन होना चाहिए, WD मतलब वेर एवर डिफाइन, बट टी इनवर्स टी जो है वो आपको प्रॉपरली देखना पड़ता है कि भाई वो क्या एक्स है, उसके हिसाब से आप लिख पाते हो। पता होगा ये बात आपको। तो यहाँ पे बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अच्छा हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए बहुत बार। ठीक है, फिलहाल इसके लिए मुझे ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि देखो एक्स तो मैं यहाँ से यहाँ दे रखा है, उसमें अगर π/6 अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है अच्छा देखिए आप, एक्स की जो वैल्यू है हमें दे दी है, तो हमारे पास जो x प्लस π/6 आएगा ये, ठीक है, एक सेकेंड, इसको बेटा थीटा बोलना था अपन को, सॉरी, इस एंगल ये जो हमारे पास है ना, इसको अपन साइन एक्स थोड़ी बोल सकते हैं, साइन थीटा बोला तो ये ऑटोमेटिकली कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। अरे वो तो एक्स है ही ना, आपको साइन थीटा इसको बोलना पड़ेगा। अब एक्स एक्स जरूरी थोड़ी सेम हो जाए, है ना, तो छोटी सी माइनर सी गड़बड़ थी। साइन थीटा बोला तो ये ऑटोमेटिकली बेटा कॉस थीटा हो गया, तो ये थीटा है ये थीटा, तो यहाँ पे अपने पास जो आया वो देखो क्या आ गया, फिर वो आएगा थीटा प्लस π/6, है ना। आई गेस कि अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है थीटा कहाँ से कहाँ होगा, है ना, क्योंकि थीटा और π/6 मिलके हमें ये देखना है कि अगर प्रिंसिपल में आ गया तो सीधे ये थीटा प्लस π/6 आ जाएगा, और अदरवाइज फिर अपन को ग्राफ बना के ही चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आप बोलोगे देखो साइन थीटा हमारे पास दोस्तों किसके बराबर हो रहा था, एक्स के बराबर होता, देखिए आपने, तो थीटा जो दोस्तों हो रहा है वो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर हो रहा है। अब जैसा कि आप जानते हो कि अगर x तुम्हारा -π/2 -1/2 से लेके 1/√2 है, ठीक है, तो उस हिसाब से साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ होगा, आपको ग्राफ भी वैसे पता होता है। बोलो साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे जाता है,
ये बेटा -1 हो गया, -1/2 यहाँ कहीं आएगा, 1/√2 यहाँ कहीं आएगा, तो 1/√2 पे सभी को पता है वो π/4 बन जाता है ना। और -1/2 पे आप देखोगे तो माइनस का π/6 बन जाता है। तो आप दोस्तों देख पा रहे हो कि थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी -π/6 से लेके, है ना, π/4 तक चली जाएगी। क्लियर है। अब जैसे मेरे को दिख रहा है कि साइन के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा प्लस π/6 है, तो दोस्तों थीटा में अगर मैं π/6 ऐड किया तो आप देखोगे ये तो हो गया 0, और ये देखो 45 तो यही था और 30 उसमें जोड़ेंगे तो 75 डिग्री हो गया। सही बात है, 45 और 30 कितना हो गया भैया, 75 डिग्री हो गया। तो आप देख सकते हो ये जो भी एंगल है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, 0 से लेके π/2 में ही है, तो प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही आ रहा है ना, मतलब -π/2 से π/2 साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल रेंज की तरह कंसीडर होता है। तो आप देखोगे बेटा कि हाँ ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर है, तो सीधे सीधे जो अंदर लिखा है वही बाहर आ जाएगा, मतलब थीटा प्लस π/6 ही बन जाएगा। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा भाई आगे बढ़ के, है ना। तो थीटा की जगह पे बेटा कितना है अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ x है ही सही और प्लस π/6 है ही सही। ठीक है, तो बस ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेटा कोई डाउट है इसमें तो बताया, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़े, एक बार थम्स अप करके बता सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कॉट इनवर्स के अंदर ये सारी चीजें हमने डाल दी, है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी हमने डाल दी। आपको थोड़ा सिमेट्रिसिटी यहाँ पे दिख रही है क्या, बिल्कुल दिख रही है ना, थोड़ी सी शायद सिमेट्री हमें यहाँ पे दिख रही है ना। कोई नहीं, चलो चालू करते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। तो आप देख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो बेटा sec स्क्वायर थीटा बनता है, और sec स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 है, तो बेटा ये सिंपली sec थीटा बन जाएगा, मतलब sec2 बनेगा, और -1 हो गया ये, और नीचे हमारे पास tan(2) आ गया। तो मैं चाहूंगा कि भाई यहाँ पे चीजें कॉट इनवर्स में है, तो इसको एक बार साइन कॉस में चेंज करते फिर देखते क्या होता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास कितना है, 1/cos(2) हो जाएगा, माइनस का 1/sin(2) डिवाइड बाई cos(2) हो जाएगा। तो फर्दर अगर अपन देखें एलसीएम लेने पे 1 माइनस का cos(2) हो गया, और नीचे हमारे पास sin(2) बचेगा। क्लियर है ना, cos2 और cos2 तो वो कट ही जाने वाला है। ठीक, तो ये वाली चीज आ गई। अब और थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो बेटा हाफ एंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, 1 - cos2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा आता है ना। तो इसका आधा एंगल बनेगा, वो हमारे पास कितना बनेगा, 2 sin स्क्वायर ऑफ 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री नहीं, सॉरी रेडियन है यहाँ पे, है ना, डिग्री कहीं नहीं है, तो 1। नीचे भी हाफ एंगल का लगा लिया तो 2 sin 1 इंटू कॉस ऑफ 1 आ गया। तो आप देखोगे sin 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ गया, tan(1) आ गया। क्लियर है, tan(1) ये आ गया। उसके बाद ऐसे ही इसको भी टोन डाउन करा जा सकता है ना। इसमें हम दोस्तों क्या कर देंगे, इसको वापस से हमने क्या लिख दिया, sec ऑफ हाफ आ जाएगा। क्लियर है ना, ये sec स्क्वायर ऑफ 1/2 बनेगा, तो हमारे पास sec ऑफ हाफ आ गया, और प्लस का 1 है अब यहाँ पे ना, थोड़ा सा फर्क है, और यहाँ पे tan ऑफ हाफ आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन 1/cos किया अपन ने, ठीक है भाई, प्लस का 1 आ गया, और नीचे हमारे पास साइन 1/2 अपॉन कॉस 1/2 कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 + cos 1/2 बनेगा, और दोस्तों नीचे हमारे पास साइन ऑफ 1/2 बन जाएगा। क्लियर है, इसको वापस से हाफ एंगल में अब तोड़ सकते हैं। 1 + cos2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह ये है मान लो, तो बेटा इसका आधा हो जाएगा 1/4। आप सीधे सीधे देखें, अगर एंगल बढ़ाना है ना, एंगल डबल करना है, तो आपको डिग्री को रिड्यूस करना पड़ेगा, दिख रहा है आपको, और अगर आपको डिग्री बढ़ानी है तो आपको एंगल को आधा करना पड़ेगा, है ना, ये चीजें चलती हैं। और नीचे भी हमने यही किया, तो 2 sin ऑफ 1/4 आ जाएगा और cos ऑफ 1/4 आ जाएगा, ये कट गया सब, तो ये सिंपली cot ऑफ 1/4 आ गया। क्लियर है भाई, ये हमारे पास cot ऑफ 1/4। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अब पूरा का पूरा जो सवाल है ना वो इस तरीके से टूट गया। बाहर क्या लिखा है, cot इनवर्स, है ना, ये वाली जो चीज है वो हमारे पास tan ऑफ 1 आ रही है दोस्तों, है ना, और ये हमारे पास cot इनवर्स ऑफ, और इसके अंदर जो पूरा का पूरा मसाला था वो cot ऑफ 1/4 के बराबर हो गया। अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अब अगेन देखो आईटीएफ में कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं है, प्रॉपर्टीज है बहुत सारी, और थोड़ा सा, है ना, अगर आपने ढंग से आईटीएफ पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे, फिर आप कहीं भी कच्चा नहीं खाओगे। बट अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा ना आईटीएफ, तो फिर गड़बड़ कर जाओगे पक्के से, है ना। आपको भाई जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी ग्राफ्स है, सारे रटे गुटे होने चाहिए। आपसे कोई भी सुबह सुबह उठ के बोले कि भैया इसका ग्राफ बनाओ, तो आपसे तुरंत
बन जाना चाहिए, तब जाके आप देखो कंफर्टेबल फील करोगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें समझ में आता है कि यहाँ कॉट है, यहाँ कॉट इनवर्स है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे टेन है और यहाँ पे कॉट इनवर्स, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो या तो आप इसको क्या कीजिए, है ना, कॉट में चेंज कर लीजिए, वो भी एक तरीका हो जाता है। दूसरा, बहुत बार हम देखो ये भी प्रॉपर्टी पता है हमें, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस जो टेन इनवर्स ऑफ एक्स होता है बेटा, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, पाई बाई टू। सेम वही वाली चीज है, पाई बाई टू वाली प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू, है ना। तो ये तीनों ही एक ही तरह की चीजें हैं। अब यहाँ पे हमने देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगाने से क्या मतलब निकल रहा है, देखो सुनो। अगर मैं यहाँ पे कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना चाहता हूँ, तो मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, है ना। आप तो अंदर वाली चीज को भूल जाइए क्या लिखा है, इसको तो एक्स मान लीजिए। तो कॉट इनवर्स एक्स को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो बेटा वो बनेगा कितना, पाई बाई टू माइनस का टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और वो हमारे पास वन है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे ये तो क्लियरली निकल रहा है बार, है ना। और ये वन बाई फोर जो अपना प्रिंसिपल रेंज में भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे सीधे वन बाई फोर आ गया इसमें तो बाहर। और ये हमारे पास बनेगा कितना, पाई बाई टू हो गया माइनस का, ये बेटा वन बनेगा माइनस का वन बाई फोर बनेगा, तो फाइनली हमारे पास पाई बाई टू माइनस का फाइव बाई फोर, ये आंसर आ जाना चाहिए अगर सब कुछ कैलकुलेशन सही है। हम्म। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये आ रहे हैं ना, तो पाई बाई टू माइनस का ये बनना चाहिए, कॉट इनवर्स ऑफ टेन वन है। हम्म, सही भाई, ऑप्शन में गड़बड़ कर दिया इन्होंने, पाई बाई टू कर लीजिए यहाँ पे ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इफ ए बराबर दे दिया ये, बी बराबर दे दिया ये, है ना, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो अगेन साइन इनवर्स ऑफ साइन फाइव है और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस फाइव है, तो आपको बेटा ये देखना होगा पैरेलली, है ना। क्या देखना होगा कि भाई इनके ग्राफ क्या क्या है। जैसे मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की बात करूं, तो मैंने जैसे भी बताया था कि कभी कभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो पाँच है ना, वो आप ये मान के चलिए प्रिंसिपल रेंज में तो नहीं है, है ना। प्रिंसिपल रेंज में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाई से तो ज़्यादा ही हो गया ना, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, और पाँच जो उसके आगे निकल जाएगा, तो आपको फिर प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, प्रॉपरली काम करना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो ये ऐसे करके हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो आप देख सकते हो भाई दोस्तों, ये हमारा पाई हो गया और ये हमारा टू पाई हो गया, बट ये भी पता है पाँच जो है वो टू पाई से भी ज़्यादा नहीं होगा, तो यहीं कहीं बैठेगा ये पाँच। क्लियर है, तो आप देखो कि इस वाली की जो लाइन की इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू एक्स हो जाती है। इस वाले की बात करोगे तो y बराबर माइनस का एक्स प्लस टू पाई होता है। ये समझ में आया आपको, माइनस का एक्स प्लस टू पाई होगा। क्लियर है, माइनस का एक्स प्लस टू पाई हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें अपन, हमें ऐसे वैल्यू क्या चाहिए, b की वैल्यू बराबर कितनी आएगी, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ फाइव, तो x की वैल्यू पाँच डालनी पड़ेगी यहाँ पे, तो वो बनेगा कितना, टू पाई माइनस का पाँच हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ऐसे अगर a की बात करी जाए तो a बराबर हमारे पास कितना बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ फाइव है। अब इसका ग्राफ भी बना लीजिए आप, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स के ग्राफ की बात करोगे तो वो कुछ इस तरीके से जाने वाला है। ठीक है भाई, वो हमारा कुछ इस तरीके से हमारा जाने वाला है। अब इसके ग्राफ में देखो आप, इसके ग्राफ में ये हमारे को जो वैल्यू चाहिए पाँच, पाँच वापस से वहीं मिलेगी, तो ये हो गया पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है ना, और ये बेटा टू पाई होता है, और ये तुम्हारा थ्री पाई बाई टू हो जाता है। तो थ्री पाई बाई टू आप समझ रहे हो साफ साफ कि ये जो भी है, पाई बाई टू वैल्यू 1.57 समथिंग आती है, तो 1.57 समथिंग की बात करें इंटू थ्री, तो ये बेटा 4.5 समथिंग समथिंग रहेगा। तो जो पाँच आएगा वो फिर इसके आगे ही आएगा, मतलब क्योंकि हमें देखना पड़ेगा बारीकी से भाई कि पाँच किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है तो अलग डेफिनेशन होगी, इधर आ रहा है तो अलग डेफिनेशन होगी। इसकी डेफिनेशन सिंपली कितनी हो जाएगी, वाई बराबर एक्स माइनस का टू पाई। ठीक है ना, वाई बराबर एक्स माइनस टू पाई, ये डेफिनेशन रहेगी। और आप देखो हमें पाँच पे वैल्यू चाहिए, तो पाँच यहाँ पे डालूंगा तो पाँच माइनस का टू पाई हो जाएगा, पाँच माइनस का टू पाई हो जाएगा। यहाँ से आया टू पाई माइनस पाँच, यहाँ से आया पाँच माइनस का टू पाई, तो आप देख लीजिए कि भाई आंसर अपना, अच्छा अपन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है, तो ए स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा, 25 प्लस फोर पाई स्क्वायर। क्लियर है ना, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस का पाँच दूनी दस दूनी बीस, 20 पाई आ गया। बी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, फोर पाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का पाँच दूनी दस दूनी बीस, 20 पाई आ जाएगा।
तो अल्टीमेटली ये 8 पाई स्क्वायर बन गया और ये 50 हो गया और माइनस का ये 40 पाई आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। तो ये जानबूझ के ऐसा नाटक कर रहे हैं लोग, है ना। ये आंसर आ गया। क्लियर है भाई? आगे देखें। और इस तरह के सवाल भाई आते जाते रहते हैं, है ना, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखोगे आप तो यहाँ पे अब ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन वाले सवाल हो गए, है ना, या फिर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो फॉर्मूले गए, है ना, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उन पे बेस्ड है। साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17 यहाँ दे रखा है और इसको आप देखो ये नॉन है ना, इक्वल टू 0 है, अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है। तो हमें आगे की चीजें निकालनी, मतलब अल्फा निकालना है पहले। अल्फा निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इधर ही रहने देते हैं, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17 और इस पूरे को उधर ले जाते हैं। तो पूरे को उधर ले जाओगे तो बेटा ये बनेगा कितना, टेन इनवर्स ऑफ 77 बाई 36 और माइनस का कॉस इनवर्स। अच्छा देखो, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 बन रहा है ना, क्योंकि टेन इनवर्स का ये फॉर्मूला है, हमें ये पता होता है कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का टेन इनवर्स ऑफ वाई बराबर बेटा कितना आ जाता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला चलता है विदाउट एनी कंडीशन, है ना। तो आप देखो भाई, इसको भी हम टेन इनवर्स में ही बदल लेते, बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इंटर कन्वर्जन आप जानते होंगे, इसको अगर मैंने थीटा बोल दिया दोस्तों, ठीक है भाई, तो हमारे पास कॉस थीटा जो बनेगा वो 4/5 बनेगा। कॉस थीटा कितना बन जाएगा, 4/5। तो ये थीटा हो गया, तो ये 4 हो गया, और सॉरी ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो हमें अब जो निकालना है टेन के फॉर्म में निकालना, तो टेन थीटा 3/4 बन जाएगा। तो मैं इसकी जगह सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ बेटा, टेन इनवर्स ऑफ 3/4, क्योंकि टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 3/4। तो ये चीज लिखी जा सकती है। अब आप यहाँ पे सीधे सीधे वो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो दिस माइनस दिस 77 डिवाइड बाई 36 माइनस का 3/4 ये बनेगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3/4 इंटू 77 डिवाइड बाई 36। तो यहाँ से फाइनली टेन इनवर्स के अंदर एलसीएम ले लीजिए आप, तो 36 बनेगा ही बनेगा। तो ये हो गया 77 माइनस ये हमारे पास कितना आ गया, 9 9 27 हो जाएगा ये। और यहाँ पे देख रहे हो आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 इंटू 36 बनेगा। और एलसीएम लेने पे ये 4 इंटू, कुछ कट तो रहा नहीं है ना, नहीं एक चीज़ कट रही है, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं पहले इसको। ये देखो, ये कट गया, है ना। तो फाइनली देखा जाए तो बेटा नीचे आएगा 12 चौक 48, तो ये 48 हो गया और ये तुम्हारे पास 77 हो गया। मेरे ख्याल से ये सही लिखा है, ठीक है ना भाई। ये तो कट ही गया ना थोड़ा सा, तो बढ़िया है, हल्का हो गया। तो यहाँ पे देखो आप, टेन इनवर्स के अंदर हमारे पास जो चीज बन रही है वो देखो, 7 में से 7 गया 0 आ जाएगा, 7 में से 2 गया तो 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 36 आ जाएगा। और देखो 7 और 7 14 और एक 15 के 5 हासिल लगी एक, 7 और एक 8, 8 और 4 12, तो 125 टाइप का कुछ बन रहा है क्या, हाँ। और ये 48 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारे पास बन गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे चीजें किस तरह जाने की कोशिश हो रही है। अगर आप फर्दर देखें चीजों को तो बेटा ये हमारे पास बन गया कितना, टेन इनवर्स ऑफ, कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है ना। तो 12 चौक और 12 तिया 36, और ये 5 से हो गया 10 बार, और ये बेटा 25, ठीक और जाएगा, हाँ। अभी तो ये 2 बार और चला जाएगा और ये 5 से 5 बार चला जाएगा। तो ये 8 आ गया और नीचे 15 आ गया, मेरे ख्याल से ये सही लिखा है मैंने। तो ये हमारे पास 8 आ गया और ये बेटा 15 आ गया, है ना। तो क्लियरली ये दिख रहा है आपको 8/15। बस अब खत्म है। आपके पास साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17 आ गई, है ना। और यहाँ से अपने पास ये बना टेन इनवर्स ऑफ 8/15 के बराबर है, ठीक है भाई। टेन इनवर्स ऑफ 8/15 के बराबर, तो आप यहाँ से चीजें निकाल सकते हो। हमें जो निकालना है वो साइन इनवर्स के फॉर्मेट में चीजें निकाल लेनी है इधर से। तो आप इसको अल्फा मान लीजिए एंगल, है ना। अल्फा तो चलो दे रखा है इन्होंने, तो अल्फा नहीं मान के कुछ और मान लीजिए, लैम्डा मान लीजिए। तो यहाँ से बेटा 10 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 8/15, मेरे ख्याल से सही चल रहा है। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे तो ये हो गया 8 और ये हो गया 15, तो इसका स्क्वायर करेंगे 225 हो गया, और इसका करोगे 64 हो गया, तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 289। 289 आप जानते हो बेटा कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर। तो आप देख रहे होगे ये बन गया, ठीक है ना। 289 किसका हो गया, 17 का स्क्वायर। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो हमारे पास अब यहाँ पे साइन लैम्डा निकालोगे आप तो बेटा वो आ जाएगा कितना, 8/17, ठीक है। तो
ये आ गया बेटा कितना, साइन इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू तो डालोगे आप इसको, तो साइन इनवर्स ऑफ 8/17। अब देखो ये तो अपने ऑब्वियस सी बात है 1/1/2 फंक्शन होता है, तो आप देखोगे भाई जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे वही आर्ग्यूमेंट यहाँ होना चाहिए, तो अल्फा हैज टू बी 8, अल्फा की वैल्यू 8 आ गई। अब सवाल वही बन गया जो अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल था, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 8। अब आप देख रहे हो कि भाई पहले सीधे वही पूछ रहा था, है ना, पहले सीधे यही पूछ रहा था, मान लो 5 डाल के पूछा था ना पिछले वाले सवाल में, देखो आप ये निकाला था आपने। अब यहाँ पे सीधे इन्होंने क्या किया, पहले ये घुमा फिरा के वैल्यू निकलवाई अल्फा की, और उसके बाद फिर वैल्यू अल्फा डलवाने के बाद वो चीजें पूछ रहे हैं। तो अब इसको आप बेटा खुद से करिएगा, ठीक है, इसके आगे बेटा आपके लिए है ना सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 8 हो गई है, ठीक है, 5 के लिए भी करा था। तो अब आपको क्या करना होगा, 8 देखना होगा वो किसके अंडर आएगा वो, है ना, उसके हिसाब से वैल्यू निकाली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है फॉर सम अल्फा बीटा, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 8 दे रखा है, और सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ बीटा बराबर 36 दे रखा है। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, समझे क्या कर सकते हो बताओ। सबसे पहले देखो भाई एक चीज समझो, है ना, यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ है ना इसके, वो tan इनवर्स ऑफ अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब आप तो ऐसे देखो, ये देख पा रहे हो आप, ये ऐसे लिखा हुआ है सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, यही मतलब हुआ इस बात का। तो मैंने फिर बोला आपसे कि यहाँ पे बेटा ये सेक में लिखा हुआ है, तो हम एक काम कर लेते हैं ना यार, क्या काम कर लेते हैं सर, कि सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये, तो हम इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ताकि वो tan इनवर्स दिख जाए। मैंने कहा सही बात है, तो बेटा इसको सीधे सीधे आपने क्या किया, 1 + tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स ऑफ अल्फा लिख दिया, ताकि वो सीधे सीधे गायब ही हो गया। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे देखो ये कॉट इनवर्स है ना, तो आपको पता होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे जो कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह भी मैंने 1 + कॉट इनवर्स ऑफ बीटा लिख दिया। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं, अब देखो ये 1 और 1 उधर जाके 34 बन गया, और दोस्तों इधर जो आ रहा है वो आपके पास देखो ध्यान से tan इनवर्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर है, तो इधर कितना है कॉट इनवर्स ऑफ बीटा का स्क्वायर है, ये चल रहा है। ये आप जानते हो दोस्तों कितना बनेगा, सिंपली मैंने बताया था टी इनवर्स जो है वो तो अल्फा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सिंपली अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और दोस्तों ये हमारे पास बीटा स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 34, ये बनेगा, दिस इज इक्वल टू कितना 34। और हमें एक और वैल्यू दे रखी है अल्फा और बीटा में, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 8 दे रखा है, क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा 8 दे दिया, और इसकी वैल्यू हमें 34 दे रखी है। तो आपको भाई ये निकालना है तो निकाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। कैसे निकालोगे, इसकी स्क्वायरिंग कर दिया आपने दोनों तरफ, तो बेटा ये बनेगा कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम 34 डाल सकते हैं, तो 2 अल्फा बीटा बराबर 64 माइनस 34, तो बेटा 4 ही निकल के 30 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आ गया, 15 आ जाएगा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा 15 आ गया। तो आप देख लीजिए, है ना, मतलब अल्फा इंटू बीटा 15 है, और मतलब सम करोगे तो 8 आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 आ रहा है ना। तो या तो क्वाड्रेटिक बना के निकाल दो कि बीटा बराबर 15/अल्फा, तो दो वैल्यू आ जाएंगी अल्फा की, है ना, फिर ये कंस्टेंट के साथ में आप देखोगे वो हो जाएगा। दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो अल्फा मैंने हिट एंड ट्रायल से अल्फा 3 ले लिया और बीटा को मैंने 5 ले लिया, तो बोलो ये चल जाएगा, यहाँ पे अल्फा छोटा भी रखना है तो अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। ये जानबूझ के देखो इन्होंने ये कंडीशन डाली है ताकि वो अल्फा बीटा की वैल्यू फिक्स मानी जाए, है ना, और इन्होंने पावर भी देखो उल्टी सुल्टी कर दी इसलिए ताकि वो सही आंसर तक बात पहुंचे। तो ये बनेगा 9, और ये मान लो 5 हो गया, तो 9 और 5 14, 14 आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको बेटा, अल्फा की वैल्यू छोटी रखनी है, बाकी ये ठीक है। तो कहानी ये है, ठीक, मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग। आगे देखो, अगले क्वेश्चन में मैं बोला है यहाँ पे कि ये सब दे दिया, टेक प्रिंसिपल वैल्यूज वो सब पता है आपको, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ से जो बात शुरू हो रही है बेटा, हम बात करने जा रहे हैं आईटीएफ की जो इक्वेशन के सवाल होते हैं उनके बारे में, है ना।
तो यहाँ पे पहले तो हमने क्या किया, जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज है, वेरिएबल जितने आप मिनिमाइज कर सको उतना करने की हम ट्राई करेंगे, है ना, उसमें तो कुछ दो राय है नहीं। तो पहले तो हमने देखा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स भी कॉस इनवर्स एक्स के, तो मन में एकदम लालच आया और हमने बोला कि हमारे पास दोस्तों ये वाली प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आता है बेटा, पाई/2 के बराबर आता है। तो मैंने बोला एक काम करो, यहाँ से दो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स चुरा के इसको दे दिए और वो कॉमन भी ले लिया दो, तो 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बनेगा और ये सिंपली एक कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रह गया और दिस इज इक्वल टू 2/5। बोलो सही बात है। यहाँ से अगर आप देखें बेटा तो ये तो पाई/2 रहने ही वाला है, तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा हमारे पास पाई बन गया प्लस ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर 2π/5। अब देख रहे हो आपको दो दो जगह ये दिख रहे थे, अब सिंपल सा एक ही वेरिएबल रह गया, मतलब वेरिएबल एक ही जगह दिख रहा है, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास दोस्तों कितना आने वाला है, ये पाई उधर जाएगा, अच्छा ये तो नेगेटिव आ गया यार, 2π माइनस पाई, है ना, तो माइनस का 3π/5 आ गया। अब यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों सर, क्यों नहीं होगा सॉल्यूशन? बेटा देखो आप ध्यान से, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है ना, कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, और ये बोलना चाह रहा है कि किस एक्स की वैल्यू के लिए ये -3/5 होगा, तो कभी नहीं होगा क्योंकि इसकी रेंज में -3/5 कभी नहीं आएगा, तो कोई भी ऐसी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए होने वाला है। आगे बस तो उन्होंने पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आंसर बेटा कितना आ जाएगा इसका, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया, देखिए आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार, है ना, ठीक है। देखो 50 इंटू टेन ऑफ ये सब दे रखा है प्लस 4√2 टेन ऑफ ये सब दे रखा है, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा। तो अब ये वही इंटर कन्वर्जन वाले सवाल है, या जो जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज हमें पता है ना, जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ पे बेटा यूज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया, 50 इंटू 10 और ये सब दे दिया, है ना। अब इसको देखो कैसे सेट करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो अपन ने देखा भाई, क्या देखोगे, सबसे पहले देखो ये टेन इनवर्स है और ये कॉस इनवर्स है और बाहर 10 है, तो हम चाहेंगे सब कुछ 10 में हो जाए, है ना। तो पहले तो इसको ही निपटा देते हैं अपन। मान लो इसको मैंने थोड़ी देर थीटा बोला, तो बेटा हमारे पास कितना आ गया, कॉस थीटा 1/√5 आ गया, सही बात है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसी चीज बनाओगे आप, तो ये बेटा ये बन हो गया, ये √5 हो गया, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, बोलो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 आ गया ये। अब मैंने बोला टेन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, तो टेन थीटा बेटा बनेगा 2/1, मतलब 2 आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है ना। ये चीज यहाँ से आ गई। उसके बाद ये फर्दर आप देखोगे तो 50 इंटू 10 के अंदर में 3 tan इनवर्स ऑफ हाफ आ गया और प्लस 2 इंटू कॉस इनवर्स, ये पूरी की पूरी चीज थीटा मानी थी, तो थीटा यहाँ से अपने पास देखो ये आता हुआ दिख रहा है, tan इनवर्स ऑफ 2 दिख रहा है, तो ये आ गया बेटा कितना, tan इनवर्स ऑफ 2 आ जाएगा, सही बात है, ऐसे बन गया। तो पहले इसको डील कर लेते हैं फिर उसको भी डील कर लेंगे, तो एक पार्ट अपन देख लेते हैं इधर लेके। तो 50 इंटू, अब देखो ध्यान से यहाँ पे 10 है और अच्छा ये 2 बार है, ये एक 3 बार है, तो एक काम करो आप इसको 2 बार करके एक साथ लिख दीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि इसको आप 2 tan इनवर्स 2 लिख रहे हो। और ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे जो एक tan इनवर्स हाफ है उसको अलग कर दिया आपने पहले, तो बोलो ये सही है। उसके बाद फिर जो दो tan इनवर्स 1/2 आ रहे हैं ना, उसको देखो आप, तो दो तो कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ हाफ आएगा, और आप जानते हो कि अगर मतलब ये चीज चलती है, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कितना, cot इनवर्स ऑफ 1/x, कब, जब x तुम्हारा पॉजिटिव हो। अगर x पॉजिटिव नहीं है फिर आपको पाई का फैक्टर ऐड करना पड़ता है, पता होगा ये वाली बात, है ना। बाकी और किसी में कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स को बहुत आराम से कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे ही कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को आप सेक इनवर्स ऑफ 1/x ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत, मतलब आर्ग्यूमेंट को रेसिप्रोकल करना है, और टेन का कनेक्शन कॉट से और सेक का कॉस से और साइन का कोसेक से, तो कर सकते हो, बशर्ते वहां पे एक्स अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। बट टेन इन सॉरी उनमें तो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, साइन इनवर्स वाले और कॉस इनवर्स वाले, बट इसमें पॉजिटिव होना मांगता है, ये प्रॉपर्टी बेटा आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। तो मैंने बोला अंदर तो पॉजिटिव ही है यार, है ना, टेन इनवर्स ऑफ हाफ ही तो है, तो टेन इनवर्स के अंदर जो चीज़ है वो तो पॉजिटिव ही है, तो आप बड़े आराम से बेटा इसको पलट के लिख सकते हो। तो एक बार देखें आप, यहाँ पे 10 आ गया ये, और यहाँ पे 2 इंटू
ध्यान से देखो भाई, इसको आप लिख दोगे कितना, कॉट इनवर्स ऑफ 2, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ x बेटा कितना होता है, पाई/2 दी तो पाई/2 हो गया, और प्लस का टेन इनवर्स ऑफ हाफ बचा। तो आप ओवरऑल देखा यहाँ से तो 50 तो ये हो ही गया, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा कितना, टेन ऑफ पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ हाफ। अब खेल खत्म हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये टेन पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो टेन पाई प्लस थीटा बेटा कहाँ, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ऑलरेडी जो ए एस टी सी से ए एस टी बेटा यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, तो 50 इंटू ये आ जाएगा टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ हाफ। एंड अगेन ये हाफ है, बाहर टी टी इनवर्स वाली चीज चल रही है, तो सीधे सीधे हाफ बाहर आ जाएगा, तो ये 25 बनेगा। तो पहले वाला पार्ट का आंसर तो 25 आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला जो चीज़ है उसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालोगे बताओ। इसको निकालने के लिए हमने देखा कि जो अंदर वाली चीज़ है उसको देखते हैं कि भाई कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहले क्योंकि ये 1/2 दिक्कत कर रहा है ना, तो इसको पूरे को मान लिया मैंने, चलो थीटा है ना, थीटा वहाँ मान रखा है, तो कुछ और मान लो, अल्फा मान लो। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। अब ध्यान से देखना आप, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा, मतलब दिस थिंग मतलब कितना, टेन इनवर्स ऑफ 2√2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा। सही बात है ना, इसको इक्वल टू अल्फा कर दिया तो ये वाली चीज इतने बराबर आ गई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई 2√2 बराबर हमारे पास कितना आ गया, टेन ऑफ 2 अल्फा आ गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अब मुझे जो चीज निकालनी है ना बेटा, वो अल्फा निकालनी है। मुझे जो निकालना है वो अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए मैंने क्या किया, देखिए, अल्फा निकालने के लिए आप हाफ एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। तो 2√2 बराबर 2√2 ये है, इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा, 2 टेन ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ अल्फा। अब देख रहे हो आप, ये हमारे पास टेन अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गई, दिख रहा है आपको। अब यहाँ से आप देखो आगे लेके जाओगे, टेन अल्फा में जो क्वाड्रेटिक बनी दोस्तों, उससे टेन अल्फा की दो वैल्यू आएंगी, उसमें से हमें जो वैल्यू लेनी होगी वो आप समझें। अल्फा जो है वो इसके बराबर है, एक पॉजिटिव नंबर एंगल, ये ध्यान से देखना, तो दो वैल्यू आ रही होंगी अपने पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो वहां से पॉजिटिव वाली वैल्यू ही हमें उठानी होगी। ठीक है, वो आप उठा के यहाँ रख दोगे अल्फा की जगह, फिर ये सिंपली टी टी इनवर्स से सॉल्व होके वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आगे आप फर्दर करोगे तो होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें देखो यहाँ पे बोला गया है क्या, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, सब पॉजिटिव दे रखे, देन द एक्सप्रेशन ये। अब इस एक्सप्रेशन में देखो आप, सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली सिमेट्रिक है, हाँ वो दिख रहा है आपको, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो अब सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट है, तो हमने एक काम करना चालू करा। पहले तो ये अंदर क्या लिखा हुआ है जरा इसको ढंग से लिख लेते हैं। नीचे एलसीएम ले लिया तो नीचे अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ये बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का बीटा स्क्वायर आएगा, प्लस का वन प्लस बीटा स्क्वायर आएगा दोस्तों। आप देख सकते हो ये वाली चीज इससे कट गई, तो ये वन प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, और ये पूरी की पूरी चीज जो है वो कॉट इनवर्स के अंदर पड़ी हुई है। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, है ना। तो पहले तो हमने क्या किया, इसको देखो आप, एक चीज नोटिस करो आप सबसे पहले तो, कि भाई देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि देखो कॉट इनवर्स से कोई खास ज्यादा लगाव है नहीं अपन को, है ना, लगाव जो है वो अपना टेन इनवर्स से ही रहेगा। ठीक है, उससे पहले हमने बोला कि अगर मैं इसको टेन से बदलूंगा, है ना, तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल करूंगा। तो करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा अंदर वाली चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको क्लियरली दिख रही है कि अल्फा बीटा गामा सब पॉजिटिव है, और अल्फा बीटा से बड़ा है, बीटा गामा से बड़ा है, तो अल्फा माइनस बीटा भी पॉजिटिव हो गया, और ऊपर तो पॉजिटिव है ही, तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा कितना, टेन इनवर्स ऑफ कितना आएगा बेटा, अल्फा माइनस बीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा वन प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये बदल गया। बट आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, आंसर आ गया ना, वेरी गुड। हम्म, ठीक है, इस वाले का देखोगे बेटा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेम कॉट इनवर्स के अंदर में हमारे पास ये देखो कितना बनने वाला है दोस्तों, नीचे बीटा माइनस गामा आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो बीटा स्क्वायर, सॉरी गामा बीटा माइनस गामा स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर कट गया, तो वन प्लस बीटा गामा आ जाएगा। सिमिलरली अगले वाले में देखा जाए तो ये बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ, नीचे हमारे पास कितना आ गया, हाँ नीचे हमारे पास दोस्तों गामा माइनस अल्फा आ गया, और ऊपर देखो अल्फा स्क्वायर कट ही जाएगा, तो वन प्लस अल्फा गामा आ जाएगा।
अब आप देख सकते हो बहुत आराम से, है ना। अभी जो बात अपन ने यहाँ पे करी थी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो था पॉजिटिव था तो ऐसे ही चेंज हो गया। बट अगर आप देखो यहाँ पे बीटा माइनस गामा करोगे पॉजिटिव है, ऊपर वाली चीज पॉजिटिव है, तो ये भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भी ऐसे ही चेंज होकर बेटा कितना बनेगा, tan इनवर्स ऑफ बीटा माइनस गामा अपॉन 1 प्लस बीटा गामा प्लस, यहाँ पे दिक्कत आएगी क्योंकि गामा में से अब अल्फा घट रहा है, तो ये चीज नेगेटिव हो गई भैया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो गया। अब आपको क्या सिखा रखा था कि अगर आपने कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को अगर लिखना है बेटा tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ 1/x, है ना, और x जो है वो नेगेटिव है, मतलब ये आर्ग्यूमेंट जो है वो नेगेटिव है, तो आपको क्या करना होगा, एक पाई ऐड करना पड़ता है ताकि ये इसकी रेंज के साथ मीटअप हो जाए और ये सेट हो जाए, तो पाई ऐड करने पे ये काम होता है। तो ये ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया था भाई, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को उसके रेस्पेक्टिवली मैं चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आता, मतलब साइन इनवर्स को आप बड़े खुशी खुशी कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉट इनवर्स ऑफ tan इनवर्स में रहती है। तो बेटा इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, पाई प्लस का tan इनवर्स ऑफ, अब पलट दीजिए आप, गामा माइनस अल्फा अपन 1 प्लस अल्फा गामा। तो आप देखो अब ये फॉर्मूला सीधा सीधा बनता है बेटा, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा, दोस्तों ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ बीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ गामा। अगर आपको ऐसे दिख जा रहा है तो लिखने की भी जरूरत खास नहीं होती है, बट अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिखे होगे तो आपको दिख जाएगा, ये कटने वाले हैं सब, है ना, साइक्लिक है। तो देखो ये वाली चीज इधर से कट गई, ये बीच के तो वैसे ही कट ही रहे हैं, है ना, तो पाई बचेगा, तो सी आंसर आ जाएगा। एक बच्चे ने बताया भी था, है ना, वेरी गुड। अब वो तो उसकी ईमानदारी है, उसने कैसे बताया। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखें बेटा। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया, अगेन 2025 साइन इनवर्स ऑफ 3/5। देखो बीच में क्या हुआ था, आई टिप से क्वेश्चन आना कम हो गए थे, है ना, बीच का मतलब 2022-23 में आप मान सकते हो, बट 24 और 25 में फिर से, 25 में फिर से क्वेश्चन इन्होंने आई टिप के खूब सारे पूछे हैं, है ना। तो कॉस के अंदर देखो अपने पास दे रखा है यहाँ पे ये सब चीजें, तो पहले हमने क्या किया, इसी को सेटल करेंगे, तो सेम फॉर्मूला हमें लगाना है, इसमें कोई नई चीज नहीं है ना। क्या फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इसके साथ क्या करोगे, पहले तो इन दोनों को लपेट लीजिए आप, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, और याद होगा कि प्लस वाला अच्छा फॉर्मूला नहीं होता था, माइनस वाला अच्छा हुआ करता था। तो प्लस वाले में कंडीशन देखनी पड़ती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे तो वो एक से छोटा ही आएगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो साइन इनवर्स के अंदर निचोड़ के आएगा वो उसके साथ में इसके साथ लगाओगे, तब ये जाके ये काम होगा। तो बेटा ये आपको खुद ही से करना होगा, है ना, समझ गए, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले में बोला है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x/2 दे रखा है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो भैया देखो, ये सब चीजों के लिए हमने क्या बोला कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, है ना। आप ऐसा मान लीजिए कि ये सिंपली ए एंगल लिखा हुआ है ना, देखो ये ए एंगल लिखा हुआ है बेटा, ये बी लिखा हुआ है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आप खोल दीजिए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो आएगा y बराबर कॉस ऑफ ए π/3 आ गया इंटू कॉस ऑफ बी, मतलब सॉरी कॉस ऑफ बी जो आएगा वो ऐसा लिखा जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x/2, राइट है भाई, मतलब फाइनली वो x/2 ही होने वाला है। तो ये तो हो गया प्लस, अब ध्यान से कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है तो बीच में माइनस आता है ना, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा कितना, साइन ऑफ π/3 इंटू साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x/2। क्लियर है, ये बनेगा, देख लीजिए आप, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इन सब की वैल्यू तो आप जानते ही हो, ये हमारे पास बेटा 60 डिग्री है तो 1/2 हो गया, और ये सिंपली x/2 हो जाएगा, और माइनस का ये √3/2 हो जाएगा। और देखो भाई ये क्या होगा, तो इसको अपन ने करने के लिए अब इंटर कन्वर्जन से, यहाँ पे साइन है ही सही, तो इसको भी अपन ने क्या किया, साइन में बदल दिया, तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए थीटा माना, तो बेटा ये कॉस थीटा हमारे पास कितना हो गया, x/2 हो गया। तो जो साइन थीटा हमारे पास आने वाला है वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²/4। क्लियर है, तो यहाँ से थीटा हमारे पास जो आया वो देख पा रहे हो आप, कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस का x² बाई 4। क्लियर है,
तो ये थीटा की जगह पे इसको ही तो माना था बेटा थीटा बनने, इसकी जगह पे ये चिपकाएंगे अपन। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स, सॉरी साइन के अंदर साइन इनवर्स मैच होते ही ये कट जाएगा और ये बचेगा। तो फाइनली जो बचने वाला है वही मैं लिख रहा हूँ, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना आपको इसमें, पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस का √3 इंटू √4 - x², ये बन गया। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये बनेगा कितना, √3 इंटू √4 - x² बराबर x माइनस का 4 और दोनों तरफ बेटा स्क्वायरिंग कर दीजिए और आगे अपने आप उस तरह का एक्सप्रेशन बना के, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देखोगे x² प्लस 6, ये आ जाएगा कितना 16y² आएगा, ठीक है। माइनस का कितना 8xy आएगा, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें माइनस का 2xy यूज करना होगा वो बनाने के लिए। ठीक, तो आगे इसको कंप्लीट करिएगा। अगले क्वेश्चन में देखो, कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ये सब, है ना, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कितनी आएंगी वो निकालना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ 2x चल ही रहा है ये, तो π/4 माइनस का इसको इधर ले जाओ आप और सिंपली क्या कीजिए, tan ले लीजिए दोनों तरफ। तो tan इनवर्स ऑफ 2x ये आ जाएगा बराबर tan ऑफ π/4 माइनस का ये आ जाएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। ठीक, तो आप देखोगे ये वाली चीज देखो 2x के बराबर ही हो गया सिंपली, और ये देखो tan ऑफ a माइनस b, तो ये बनेगा tan ऑफ a 1 हो गया, माइनस का tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x x हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 + 1 इंटू एक्स। अब ये x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से जो भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना, वो आपको बतानी होगी। हालांकि इन्होंने तो नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, तो जहाँ तक है यहाँ पे देखो आप सीधे सीधे बता सकते हो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2x² बराबर 1 माइनस एक्स हुआ, सबको एक तरफ लेके आ गया, तो 2x² प्लस 3x माइनस का 1 बराबर 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है, cy होता है ना, तो वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक रूट इसका पॉजिटिव होगा और एक रूट इसका जो है वो नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो क्लियरली दिख रहा है कि एक ही रूट आएगा, है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये इस तरह की सीरीज वाले सवाल खूब सारे आते हैं, है ना, आपके एग्जाम में देखो फिर से ये प्रकट होंगे ही होंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सोचना होता है कि वीएन मेथड हमें लगाना है ना। तो हमारे पास जैसे कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस का y अपॉन 1 + xy लिखा हुआ है, तो आप इसको बेटा क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y। तो उसके लिए आपको हर एक tan इनवर्स के अंदर जो चीज़ है ना, वो ये वाली चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। सही है ना, हर एक के अंदर ये वाली चीज आपको देखो क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीज बनेगी। अब ये क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो सब कोई tan इनवर्स कॉट इनवर्स में, तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते। तो ये हमारे पास सीधे सीधे बनेगा कितना, tan इनवर्स ऑफ 4y7, है ना, और ये दोस्तों कितना बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4y19 बनेगा। ऐसे ही ये कितना बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 4y39 बनेगा, और ये बनता रहेगा। ठीक है, एक टर्म और दे रखा है, तो वो भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो। ठीक, तो ये बनेगा कितना, tan इनवर्स ऑफ 4y67 बन जाएगा, है ना, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आप देखिए कि भाई क्या होने वाला है। तो पहली चीज तो देखो, ऊपर 4 4 4 4 सब जगह 4 4 4 4 दिख रहे हैं, नीचे जो है वो 7 19 39 और इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, है ना। अब इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, देखिए भाई, तो 7 है ना, 19 है, 39 है ना, और ये 67 है। तो आप देखो ये क्या पैटर्न बना रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपने अगर मान लो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बनेगा कितना, 12। इसमें से ये किया तो आपने देखा ये कितना बनेगा, 20, है ना। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया कितना, देखो 67 में से 39 आपने घटाया, ठीक है, तो 17 में से ये गया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा 5 में से 3 28 बचेगा, तो ये 28 आ गया। तो एक बार डिफरेंस लेने पे हमें कुछ समझ में ज़्यादा खास आया नहीं, हमने एक और बार डिफरेंस लिया, तो दोस्तों ये हमारे पास कितना आ गया, 8, और ये हमारे पास कितना आ गया, 8। अब हमें समझ में आ गया कि भाई क्या गेम चल रहा है। दो बार डिफरेंस लेने पे सेम आने का मतलब क्या हो गया कि जो टर्म होंगे, है ना, उसका जो जनरल टर्म होगा, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस सीरीज की जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ, तो वो TR जो होगा वो हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगा। अब क्वाड्रेटिक बनेगा किस में, R में,
तो मैंने बोला लिख लिया ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, तो उसके लिए मेरे पास सारे टर्म पहले से अवेलेबल है। तो T1 जो आएगा वो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 7। ऐसे ही T2, अब ये सीक्वेंस सीरीज का सवाल है। T2 के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे r की वैल्यू 2 डालूंगा तो वो आएगा 4a प्लस 2b प्लस सी बराबर, ये देखो 19 बनेगा। ऐसे ही r की वैल्यू मैंने 3 डाली तो बेटा ये कितना हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी बराबर, थर्ड टर्म 39 दे रखा है। अब आपने बेटा 3 इक्वेशन 3 अननोन बन चुका है और आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई मतलब निकाल सकते हो। तो आप ऐसा करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी बेटा कितना 5a, और यहाँ से आ जाएगी सिंपली b, और c में से c घट के 0 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 20। ठीक, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कितना 3a प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू 12। ठीक है भाई, ये बन गया। अब यहाँ से देखो, इसमें से ये घटा दिया आपने तो आप देखोगे ये 2a बराबर b कट जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास बेटा 4 आ जाएगी, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है ना। इस तरह के सवाल आप देखोगे सीक्वेंस एंड सीरीज में भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे गए, है ना। तो a की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे डाल दीजिए आप, a बराबर 4 डाला तो 12 प्लस b बराबर 12, तो b की वैल्यू दोस्तों 0 आ जाएगी। अब इस पूरी इक्वेशन में आपने क्या किया, b बराबर 0 डाल दिया, a बराबर 4 डाल दिया, तो c की वैल्यू दोस्तों 3 आ जाएगी। तो मुद्दा ये है कि इस पूरी सीरीज का अगर जनरल टर्म की बात करें तो वो देखो ऐसे दिखेगा कि, है ना, अगर मैं nth टर्म की बात कर रहा हूँ तो tn, ठीक है, वो tr था, ये tn है, या फिर चलो कोई और दिखा देते हैं, जैसे kn बोल देते चलो, है ना, kn टर्म। तो इसमें बेटा क्या बन जाएगा, वो देखो ऊपर सब जगह 4 आ रहा है तो बेटा इसमें भी 4 ही आएगा, और नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से देखो क्या होने वाला है, वो देखिए आप, वो आपने निकाल दिया नीचे जो 7, 19 और 39 और 67 का जो टर्म था ना, वो अपने पास जनरल टर्म किस तरीके से आ गया, वो हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा था ना, तो वो आएगा कितना, एक ही जगह 4 डालूंगा तो 4r स्क्वायर प्लस 3, ये आ रहा है, b तो 0 ही था। तो अल्टीमेटली जब मुझे के एन के करस्पॉन्डिंग निकालना होगा तो ये बनेगा कितना 3 प्लस 4n स्क्वायर, सही है ना। तो ये बन गया अपने पास, पूरी कहानी ये है। अब इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है तो आपको बस यही निकालना है। अब इसमें आप देख लीजिए कि क्या होने वाला है। तो एक बार चलो इसका मैं क्लोन ले देता हूँ। तो देखो बेटा, अब ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, है ना, ये सब चीज़ें अगर मैं हटा दूँ तो आप देखोगे कि अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे इस पर सिग्मा लगा देना है। ठीक, अब देखिए आप, ये पूरी सीरीज का जो सम है, लेट्स सपोज एस इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, दैट एस इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया। n की वैल्यू 1 से लेके ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कैलकुलेट करना। अब इस तरह के सवाल हमने ऑलरेडी सीक्वेंस एंड सीरीज में खूब बार करे हुए हैं, खूब पीवाईक्यूज में आए भी हैं। तो देखो अब हमने बोला कि इसको हमें इस तरीके से बनाना है कि अंदर tan इनवर्स के अंदर ऐसा है कि 1 प्लस एक्स वाई, और इसी का डिफरेंस बेटा ऊपर लिखा होना चाहिए x माइनस वाई। तो उस चीज के लिए हमने क्या किया, अब देखो कहीं पे भी यहाँ 1 नहीं दिख रहा है ना, तो हमने क्या किया कि उस चीज को बनाने के लिए, हमने क्या किया, सोचे पहले तो हमने 4 से डिवाइड ही लगा दिया कि ऊपर भी मैनेज हम नहीं कर पाएंगे 4 को लेके, तो पहले 4 को डिवाइड लगाने के बाद हमारे पास ये कुछ चीज ऐसी दिखेगी, ऊपर भी 4 से लगा दिया डिवाइड और नीचे भी 4 से डिवाइड, तो ऊपर तो 1 आ गया और नीचे हमारे पास n स्क्वायर प्लस 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये देखो कितना आ गया, n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, और ये बन गया कितना tan इनवर्स ऑफ, नीचे देखो आप कितना आ जाएगा, 1 को मैंने अलग कर दिया, 1 तो मुझे दिखाना है ना, 1 अलग करना है, तो 1 अलग करने के बाद आप देख सकते हो 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, तो ये n स्क्वायर, और देखो यहाँ पे बेटा ये 3/4 है ना, उसमें से जब 1 जाएगा तो माइनस का 1/4 आएगा, देख लीजिए आप, 1 अलग कर दिया, ऊपर 1 हो ही गया, और एक इसको और इसको देखोगे तो ये 3/4 ही लिखा हुआ है, क्लियर है ना। अब आपने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा काम और हम करने वाले हैं, यहाँ पे देखें, इसको हटा देता हूँ, देखो छोटा सा काम और क्या करोगे, यहाँ पे सिग्मा tan इनवर्स के अंदर, अब देखो ये 1 तो हो ही गया, प्लस इसको देखो ये 2 के मल्टीप्लाई में कैसे दिखा, और उसी का डिफरेंस ऊपर भी हमें दिखाना है।
तो आप देखोगे एन स्क्वायर माइनस 1/4 लिखा हुआ है, तो एन स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर लिख दूं इसको, दिस इज इक्वल टू एन माइनस हाफ, और दूसरा आ जाएगा कितना, एन प्लस हाफ। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे एन माइनस हाफ लिया इसको, और ये ले लिया बेटा मैंने एन प्लस हाफ, तो मैं देखूंगा कि अगर ये इसको मैं x बोलता हूँ और इसको मैंने y बोला, तो जरा देखिए आप x माइनस वाई कितना आ रहा है, तो आप देखोगे x माइनस दिस करूंगा, तो बेटा वो 1/2 माइनस और माइनस 1/2 1 ही आ रहा है, तो बेटा 1 की जगह पे मैं सिंपली n प्लस हाफ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, n माइनस का हाफ। अब ये फॉर्मूला अपना एग्जैक्टली वही बन चुका कि ये एक्स वाई हो गया, ये x माइनस वाई हो गया, नीचे 1 हो गया, तो सिंपली इसको डिफरेंस में ब्रेक करने के लिए मैंने बोला tan इनवर्स ऑफ n प्लस हाफ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ n माइनस हाफ आ जाएगा। क्लियर है? अब आप देख सकते हो बहुत आराम से यहाँ पे कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब आप n की वैल्यू, है ना, ये हमारा इस पे अभी सिग्मा लगा हुआ है, n बराबर 1 डालूंगा, तो या फिर आप अगर नोटिस कर पा रहे हो, अगर मैंने इसको वी एन बोला है, तो देखो ध्यान से ये वी एन माइनस 1 बनेगा। अगर मैंने इसकी जगह n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस किया, तो ये n तो आ ही गया, -1 और +1/2 जो है -1/2 बनेगा। तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी डालना चालू करा, तो v1 माइनस वी नॉट, v2 माइनस v1 इस तरीके से आता जाएगा, और ये ऐसे ऐसे कटता चला जाएगा। यहाँ पे जो इन्फिनिट पे टर्म बनेगा वो सोचिए जरा, जब n तुम्हारा इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये tan इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी जाएगा, और तब वो π/2 को रीच करेगा, तो π/2 माइनस वी नॉट, और वी नॉट के लिए हमने n बराबर 0 डाल दिया यहाँ पे, तो बेटा वो बनेगा कितना, tan इनवर्स ऑफ हाफ आ जाएगा। तो ये अपना आंसर बनेगा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ, तो जो कि पहला ऑप्शन ही देखो देख रहा है। तो इस तरह के सवाल अपने खूब आते हैं, खूब आए हैं, आगे भी देखो पूरे पूरे चांसेस हैं आने के। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन देखोगे, ये भी सेम उसी तर्ज पे क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको आजमाएं और करें। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है ना जैसा अपन ने दे रहा, और ये थोड़ा और इजी क्वेश्चन है अगर आप देखोगे। ठीक है ना भाई, ये थोड़ा सा और इजी क्वेश्चन ही है बाकी की तुलना में, सेम वैसा ही है। यहाँ पे तो फिर भी कॉट इनवर्स में दे रखा था, हमने tan इनवर्स में बनाया, फिर हमने यहाँ पे जो जनरल टर्म है जिस तरीके से चीजें चल रही है वो निकाला, है ना, और फिर जाके मैनेज कर पाए। ठीक, बट ये वाले सवाल में तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 1 + xy है, और ऊपर जो है वो x माइनस वाई ही लिखा हुआ है, क्योंकि आप देखो वहाँ पे a1 a2 a3 से लेके a4 जो भी है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ही बोल रहे हैं, है ना। तो a2 माइनस a1 आप करोगे ना दोस्तों, a2 माइनस a1 1 होगा, a3 माइनस a2 भी 1 होगा, इवन a2 कितना होगा, 2 होगा, ये 2 हो जाएगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो जो भी आपको निकालना है, जैसे 8 2025 निकालना, तो वो 2025 होगा सिंपली। खैर ये तो 2022 तक जा रहे हैं मेरे ख्याल से, बेटा ये आप कर सकते हो, और बस इसी के साथ अपन समाप्त करते हैं। ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने फिर से बोला कि भाई अगर आप एक और सेशन है आप बता दीजिएगा, है ना, अगर कोई चीज़ पढ़नी होगी या फिर मेरी तरफ से कुछ अगर लगेगा मेरे को, तो मैं वो चीज़ उसमें करा दूंगा। आई गेस रिलेशन, फंक्शन और आईटीएफ, है ना, इस पे एक लेक्चर और अपना है, नेक्स्ट लेक्चर, तो मिक्स टाइप के प्रॉब्लम अपन इसमें लेके आएंगे। ठीक है, बाकी कोई बात है तो आप बता सकते हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ, बाकी खत्म हो गया क्लास तो।